बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सम्राट और साधु। 2300 वर्ष पहले की बात है। आप लोगों ने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा। जो सम्राट सिकंदर था, उसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने का एक निश्चय कर लिया और तुर्की, अफ़गानिस्तान और बहुत सारे देशों को पर विजय प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता चला जा रहा था और हिंदुस्तान की ओर बढ़ता आ रहा था और पंजाब में भी पहुंच गया था। और फिर जब पंजाब और सिंध तक जब वो पहुंच गया तो उसकी मुठभेड़ है वो राजा पुरु से हुई। पुरु भी एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, उसको हरा पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सिकंदर ने अपने जासूसों के द्वारा और पुरु के दरबारियों को धोखे से अपनी तरफ फंसाया और उनको लालच दे करके उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली और इस प्रकार से पुरु को उसने हरा दिया। और फिर वह आगे बढ़ने ही वाला था दूसरे देशों की तरफ। तो उसे तब तक मालूम पड़ा कि रावी के तट पर एक महान साधु रहता है। तो उसके मन में इच्छा आई, क्यों ना अपने भविष्य के बारे में जाना जाए। तो उसने कहा, अपने सैनिकों को भेजा, जाओ, और एक रथ भेजा, बहुत सारे सैनिक भेजे और बहुत सारा गिफ्ट वगैरह भी भेजा। और साधु से कहा के पास जब वो सैनिक पहुँचे तो उन्होंने कहा, आपको मेरे महाराज ने बुलाया है। तो साधु ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यहीं रहता हूँ और मैं नहीं जाऊँगा। यह सुनकर के सारे जो दरबारी थे, सैनिक थे, वे वापस आए। और अब वो तो इस बात को सिकंदर को बताने में भी उनको डर लग रहा था कि मैं ये कैसे बताऊं कि उन्होंने इनकार कर दिया आने से। लेकिन तो बताना तो पड़ेगा ही। फिर उन्होंने बताया तो सिकंदर ने कुछ नहीं कहा और कहा कि मैं खुद ही जाऊंगा। अब तो सिकंदर के साथ बहुत बड़ी फौज चल पड़ी और सैनिक चल पड़े आगे आगे। रथ पे ऊपर सिकंदर बैठा हुआ था। बहुत सारे हीरे जवाहरात, पन्ने, खाने पीने का सामान, कपड़े, बहुत सारे गिफ्ट लेकर के वो साधु के पास पहुंचा और साधु के सामने सब रख दिया। साधु अपने ध्यान में लीन था, वो भगवान के भजन में लीन था और बहुत समय तक बैठे रहे। और जो सिकंदर था उसने उसको जगाया नहीं और वो साधु के सामने वो खड़ा रहा और जब वो इंतज़ार करता रहा, जब साधु का कि समाधि टूटी तो उन्होंने देखा सिकंदर खड़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछा, जब सारे गिफ्ट वगैरह देखे